This video is in Urdu language. If you are not familiar with this language and you want to read my article in English, go to the description box of this video and click the link of the article that is written in English for those who are unfamiliar with this language. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल हिजामा नेचुरल हीलिंग। मेरे इस चैनल पे हम लोग हिजामा और हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करते हैं। आज का जो टॉपिक आपके लिए चूज किया है, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम स्पेसिफिक हिजामा पॉइंट्स। हिजामा पॉइंट नंबर 14, हिजामा पॉइंट नंबर 15, नंबर 16, नंबर 17 और हिजामा पॉइंट नंबर 18। आज इन 5 पॉइंट्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इनके कौन कौन से ऐसे फायदे हैं जो ये पॉइंट्स टारगेट करने से जो है वो किए जाते हैं। दीज पॉइंट्स है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हमारी बैक के मिडिल पे ऑलमोस्ट थोड़ा सा लोअर मिडिल पे जो है वो लोकेटेड होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट देयर लोकेशन एट फर्स्ट, उसके बाद फिर इनके फायदों की तरफ आते हैं। सबसे पहले आप अगर ये फोटो देख सकते हैं, इसमें हिजामा पॉइंट नंबर 14 जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। इट इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द कॉर्नर ऑफ द कोलन। हमारा जहां पे हमारा कोलन होता है, हमारी जो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके थोड़ा सा अगर आप राइट साइड पे देखें तो कोलन जो है उसके कॉर्नर पे एट द राइट साइड हिजामा पॉइंट नंबर 14 है। इसके टोटली अगर आप ऑपोजिट आ जाएं, टोटली ऑन द ऑपोजिट साइड जो लेफ्ट साइड है हमारा जो कॉर्नर, उसका लेफ्ट साइड कोलन का, उस पे हिजामा पॉइंट नंबर 15 है। उसके बाद अगर आप हिजामा पॉइंट नंबर 16 की बात करते हैं तो इट इज लोकेटेड स्लाइटली बिलो द हिजामा पॉइंट नंबर 14 ऑन द राइट साइड ऑफ द जो हमारा लंबर वर्टिब्री है, जो हमारी लोअर बैक जो है उसका पॉइंट है। तो हिजामा पॉइंट नंबर 14 के स्लाइडली बिलो हिजामा पॉइंट नंबर 16 है। इसी तरह अगर आप इसके ऑपोजिट साइड पे चले जाएं, हिजामा पॉइंट नंबर 17 जो है इट इज स्लाइडली लोकेटेड स्लाइडली अंडर द हिजामा पॉइंट नंबर 15। नंबर 15 के नीचे जो है वो नंबर 17 है, हमारा जो लोअर बैक है उसके क्लोजर टू दैट। और हिजामा पॉइंट नंबर जो 18 है, अगर आप देखें, दैट इज लोकेटेड एग्जैक्टली एट द मिडिल ऑफ द स्पाइन। बिल्कुल हमारी स्पाइन के मिडिल में, इन द मिडिल ऑफ दैट ये हिजामा पॉइंट नंबर जो 18 है वो लोकेटेड है। तो दीज आर द लोकेशंस ऑफ दीज 5 पॉइंट्स। हमारी जो लोअर बैक है उसके क्लोजर ये पॉइंट्स हैं एंड एग्जैक्टली यही पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको फोटो पे दिखाई भी हैं। जो लोकेशंस हैं पॉइंट्स की, दैट मैटर्स अ लॉट। कहां पे ये लोकेशन जो है वो है, कौन से आपकी बॉडी के ऑर्गन के क्लोजर है, उसका जो है वो आइडिया होता है कि कौन सा पॉइंट किस चीज के लिए। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल फ्रोजन शोल्डर्स के इशू होते हैं तो वी एग्जैक्टली टारगेट द शोल्डर। अगर आपको नी के प्रॉब्लम्स हैं तो वो एग्जैक्टली टारगेट द नी। या फिर लोअर बैक के हैं तो हम बिल्कुल लोअर बैक के जो सुन्ना पॉइंट्स हैं वो करते हैं। तो ये वाले चौकी पॉइंट्स सुन्ना पॉइंट्स नहीं हैं। और अगर आप इनकी लोकेशंस पे गौर करें तो लोकेशन इनकी ऐसी जगह पे है जहां पे हमारा सारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है क्लोजर टू दैट पाया जाता है। तो हमारे डाइजेशन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इन पॉइंट्स को टारगेट करते हैं तो ये वाले पॉइंट्स हमारे डाइजेशन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट दीज पॉइंट्स, तो जितने भी फायदे हैं, मोस्ट ऑफ देम लाइक 70% ऑफ द प्रॉब्लम्स दे आर कनेक्टेड टू द डाइजेशन इश्यूज। जैसे कि हमारा जो बिकॉज एज आई टोल्ड यू इट इज क्लोजर टू द कोलन। कोलन जो है वो हम लार्ज इंटेस्टाइन को बोलते हैं। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत अहम हिस्सा है कोलन जो है। ये एक लॉन्ग हॉलो ट्यूब होती है। जो साइंस वगैरह जिन्होंने पढ़ी है उनको अंदाजा होगा कि कोलन का क्या काम है। मैं ब्रीफली बता देती हूँ कि लॉन्ग हॉलो ट्यूब होती है जिसके अंदर हमारा जो भी खाना, बहुत सारा खाना जो है उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकाल के हमारे खून में शामिल किए जाते हैं। और जो वेस्ट बच जाता है, द वेस्ट जो कि बिल्कुल मतलब वेस्ट होता है, वो हमारे कोलन में एज ए स्टूल इकट्ठा हो जाता है। दैट पासेज अवे लेटर फ्रॉम आवर बॉडी। तो जितने भी हमारे कोलन से रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे कि इर्रेगुलर बोल सिंड्रोम है
और इसके अलावा जो है वो कोलन कैंसर्स हैं बहुत सारे, अल्सरेटिव कोलाइटिस है और बहुत सारे कोलन से रिलेटेड जितने भी डिजीजेस हैं, अगर आप इन पॉइंट्स को टारगेट करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो जितने भी मसले हैं उनमें जो है वो हेल्प होती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा डायरिया जाहिर है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डायरिया की जिनको प्रॉब्लम्स होते हैं उनको जो है ये वाले पॉइंट्स जरूर किए जाते हैं। इट हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ दैट प्रॉब्लम। और कॉन्स्टिपेशन, मेरे पास कॉन्स्टिपेशन के बहुत ज्यादा लोग आते हैं। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसा हमारा कॉमन इशू हो गया हुआ है आजकल का कि हर दूसरा तीसरा क्लाइंट जो है वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम का शिकार होता है। कॉन्स्टिपेशन के बारे में अगर आपको पूरी डिटेल जाननी है, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन वन ऑफ माय वीडियो, तो आप जो है वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं इफ यू वांट टू नो एवरीथिंग डिटेल्स अबाउट कॉन्स्टिपेशन। लेकिन ये वाले पॉइंट्स जो हैं ये कॉन्स्टिपेशन को भी जो है वो टारगेट करने में अल्हम्दुलिल्लाह हेल्प करते हैं। सो अगर आपके क्लाइंट को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, टारगेट दीज पॉइंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह इट हेल्प्स। और जो मेन इशू आजकल का सबकी बॉडी के साथ प्रॉब्लम है वो इन्फ्लेमेशन का है। दैट बिकॉज वी ईट सो मेनी टॉक्सिन्स अराउंड, हम टॉक्सिन्स खा भी रहे हैं, हम अपने सांस के साथ इनहेल भी कर रहे हैं, उससे हमारी बॉडी जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा जिस्म में होना शुरू हो जाती है। दीज पॉइंट्स जितने भी आपके जामा पॉइंट्स दे हेल्प टू गेट रिड ऑफ इन्फ्लेमेशन। ऑफ कोर्स दीज पॉइंट्स आल्सो हेल्प व्हेन यू आर टेकिंग बैड ब्लड आउट, नया खून फॉर्म होगा बनेगा, इट विल हेल्प टू गेट रिड ऑफ इन्फ्लेमेशन इनसाइड योर बॉडी। इसके अलावा बैक पेन के प्रॉब्लम्स, हम बैक पेन के प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा कॉमन है। स्पेशली बैक पेन के प्रॉब्लम्स कनेक्टेड होते हैं लोगों की जॉब्स के साथ, या तो ड्राइविंग बहुत ज्यादा करते हैं अपनी जॉब्स में, या फिर बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स पे बैठे रहते हैं, या फिर बहुत ज्यादा खड़े रहने का काम होता है स्टोर्स वगैरह पे, या फिर कस्टमर सर्विसेज के इस तरह के इश्यूज होते हैं, उनमें बैक पेन बहुत कॉमन है। आई गेट सो मेनी पीपल विद बैक पेन्स। लेकिन इन पॉइंट्स को टारगेट करने से अल्हम्दुलिल्लाह बैक पेन जो है वो भी रिड्यूस होती है। एक जो सरप्राइजिंग, दैट वाज अ सरप्राइज फॉर मी, कि जो गाउट है या यूरिक एसिड के, जो हाई यूरिक एसिड के प्रॉब्लम्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन यू टारगेट दीज पॉइंट्स दैट हेल्प्स टू। क्योंकि जब आपकी बॉडी में जो है वो यूरिक एसिड बढ़ गया, उसकी वजह से फिर क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। कॉमनली वो क्रिस्टल्स आपके जो पांव का टो है उस पे बनते हैं, लेकिन कभी कभार उंगलियों के जॉइंट्स पे भी बन जाते हैं और भी बॉडी के जिस्म के मुख्तलिफ और हिस्सों पे भी बनते हैं। तो इफ यू टारगेट दीज पॉइंट्स टू, सो दे हेल्प टू गेट रिड ऑफ इन्फ्लेमेशन। और जब इन्फ्लेमेशन कम होती है तो जो आपकी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने आप रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम हमारा डिफेंस सिस्टम है, हमारी बॉडी का जो भी जो है वो इम्यून सिस्टम है, इट हेल्प्स to defend our body from the infections and the harmful invaders all around जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में है। इन्फेक्शन से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमें बचाने की कोशिश करता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर जर्म्स बहुत ज्यादा आपके जिस्म में आना शुरू हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग ऑटोइम्यून डिजीजेस का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन बहुत जल्दी उनको जो है वो होते हैं, जिसकी वजह से वो बीमार भी ज्यादा हो जाते हैं। तो इन पॉइंट्स को टारगेट करने से इट हेल्प्स टू बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम। अगर आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो रहा है तो आप जो भी इन्फेक्शंस हैं या आउटर इन्वेडर्स हैं उनसे लड़ने के लिए इट हेल्प्स अ लॉट अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे मैंने कि लोकेशंस की बात की थी कि लोकेशन मैटर्स अ लॉट, तो ये जो पॉइंट्स हैं दे आर क्लोजर टू आवर किडनीज, हमारी किडनी के भी करीब हैं। तो किडनी से रिलेटेड भी बहुत सारी जो है मुझे कॉल्स भी आती हैं और मेरे क्लाइंट्स भी आते हैं। तो किडनी जो है, अगर आपकी किडनी डैमेज है या किसी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं जो आपका किडनी प्रॉपर्ली वर्कआउट नहीं कर रहा और आपको अपने क्लाइंट की किडनी के पॉइंट्स करने हैं, तो प्लीज डू टारगेट दीज पॉइंट्स टू। ये जो पॉइंट्स हैं ये किडनी के लिए भी एप्लीकेबल हैं। इसके अलावा जो लेग पेन्स हैं, लेग पेन्स बहुत ज्यादा कॉमन है। लेग पेन्स की रीजन कोई भी हो सकती है, मे बी यू हैव पुअर ब्लड सर्कुलेशन इन योर लेग्स, मे बी ब्लड क्लॉट्स हैं, मे बी वेरिकस वेन्स या स्पाइडर वेन्स की प्रॉब्लम्स हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रीजंस जिसकी वजह से आपको लेग पेन हो सकती है। तो लेग के जो पॉइंट्स है उनको भी टारगेट किया जाता है, साथ में इन पॉइंट्स को भी टारगेट किया जाता है टू गेट रिड ऑफ लेग पेन। और एक और चीज जो हमारे हैं लिवर डिजीजेस, Alhamdulillah, these points help to focus on the problems that a person has regarding liver. Liver जो है that is one of the large
इंटरनल ऑर्गन इनसाइड आवर बॉडी। और लिवर को लेकर बहुत सारे इश्यूज और प्रॉब्लम्स होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इफ यू टारगेट दीज पॉइंट्स, इफ यू डू ड्राई कपिंग, इफ यू डू वेट कपिंग on these points, it helps to get rid of the liver problems. तो इंशाल्लाह लिवर की जो भी इश्यूज हैं वो इन पॉइंट से जो है वो टारगेट किए जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। और मेरा आर्टिकल भी इससे रिलेटेड है, इंशाल्लाह वो भी आप जरूर पढ़िएगा। दैट इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।